नहीं झुक रहा ईरान। मुबारक हो तमाम उम्मत को। 1% भी शक किसी को था कि ईरान कॉम्प्रोमाइज कर लेगा? नहीं। अभी भी जो चुना है ईरान ने, खामनाई ही चुना है। खामनाई का ही खून है उस जिस्म में जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का बेटा मुज्तबा है। मैंने बताया था कि ईरान ने कन्फर्म किया है कि सुप्रीम लीडर का अप्रूवल मिल गया है कि हम बात कर सकते हैं। उससे पहले मैंने तमाम शर्तें आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि ईरान ने ये शर्त रखी है। और हो सकता है दोस्तों बातचीत करते में शर्तें वर्तें थोड़ी सी जो हैं छोड़ी जाती हैं, कुछ 2 पॉइंट वो नीचे आते हैं, 3 पॉइंट ये नीचे आते हैं, ऐसे नेगोशिएशन होती है। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है, बहुत बड़ी बात कही है। और मुझे इसी का डर था कि ईरान बस ये बात ना मान ले। ईरान डिमांड क्या कर रहा है और जिद पर है ईरान, और शर्तें सख्त रख रहा है। जो अमेरिकन ऑफिशियल्स, जो थोड़ा बहुत मेरा भी लिंक है वहाँ पे, है ना, कुछ हैं पत्रकार। अरे ज़्यादा बड़ा राज तो नहीं खोल दिया मैंने, ठीक है। तो उन्होंने बताया मुझे कि भाई जो ईरान डिमांड रख रहा है ना, वो अमेरिका के लिए बड़ी है, भारी पड़ रही है डिमांड। तो अब मैं आपको बता दूं कि ईरान की जो डिमांड है बड़ी, जो पक्की है, ईरान उससे पीछे नहीं हट रहा है, वो है भाई फ्यूचर गारंटी। गारंटी दो हमें कि आप अमेरिका हम पर, बल्कि यूं कह रहा है ईरान कि हम पर हमला ही नहीं होगा। गारंटी चाहिए हमें। अब वो गारंटी कैसे देगा ये अलग टास्क है। क्या उस गारंटी पर ईरान भरोसा करेगा ये अलग बात है। फिर दूसरी शर्त ईरान की सख्त, कह रहा है हम रुकेंगे नहीं। जो हमारा लॉस हुआ है तुम्हारी मिसाइलों से, जो बर्बादी तबाही हुई है, उसका पैसा चुकाओ हर हाल में, ऐसे होगी नहीं वरना डील। और दोस्तों तीसरी बहुत बड़ी शर्त है जो अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रही है और दुनिया को भी परेशान कर रही है। ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे कंट्रोल में है और अब आगे भी अब हम ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चलाएंगे, ये डिमांड है। और चौथी बात पे आप समझ सकते हैं कि ईरान के दुश्मन पिनक सकते हैं। जी हाँ, ईरान ने शर्त रखी कि बैलिस्टिक मिसाइल पर और उसके प्रोग्राम पर हम बात ही नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ईरान को इसी तरह से मजबूत बनाए रखे। ईरान ने कह दिया सुनो बैलिस्टिक मिसाइल पे हम बात ही नहीं करेंगे, ऊपर से ये शर्तें हमने जो दी हैं माननी है तो मानो वरना जंग बंद नहीं होगी। भाई जिसको भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, नाम नहीं लूंगा, जिसको भी स्ट्रेट हॉर्मूज क्रॉस करना है, जो टैंकर जिस भी देश के क्रॉस कर रहे हैं, आईआरजीसी से भीख मांग के कर रहे हैं, भीख। औकात हो किसी भी देश की तो अपनी नेवी भेज को देख लो। जब अमेरिका की नेवी की फट के 4 है बेटा, तो तुम किस खेत की मूली हो। एक टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ बढ़ रहा था। ईरान ने पहले वायरलेस पर वार्निंग दी कि आगे मत बढ़ो, लेकिन भाई साहब बढ़ता ही जा रहा था। फिर ईरान ने फाइनल वार्निंग दी कि हम हमला कर रहे हैं, तब जाके ब्रेक लगे, तब वो टैंकर पीछे हुआ है। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये देख लीजिए ईरान के कमांडर ने पूरा डेटा शेयर किया है, मैप शेयर किया है और पूरी कहानी बताई है कि एक टैंकर हमारी बात नहीं मान रहा था तो हमने उसके साथ ऐसा किया है। हजरात वहीं एक और बड़ी खबर, ईरानी ऑफिशियल बता रहे हैं कि कांटेक्ट ईरान ने नहीं किया था सीज फायर के लिए, ना अभी तक किया है। डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है उसने मीडिएटर्स से कहा कि हमारा ये मैसेज ज़रा ईरान को पहुंचा दो, हमें सीज फायर करना है, जंग बंदी करनी है। तो ये बात ईरानियन ऑफिशियल ने बताई है कि हमें मैसेज दिया गया और कहा गया कि जंग बंद करनी है, बताओ आप क्या कर सकते हो, हम आपको क्या ऑफ़र करें और आपका क्या ऑफ़र है, क्या डिमांड है। तो अब हम सोच रहे हैं, हमने बता दिया है मीडिएटर्स को कि हमारी क्या 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 डिमांड है और हम बहुत क्लियर हैं कि हमारी ये तमाम डिमांड मानी जाएगी तभी जंग बंद होगी। सुना ना है, अमेरिका का है, बहुत बड़ा है, फॉक्स न्यूज़। उसने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जंग के दौरान ईरान को बार बार धमकी देना ये साबित कर चुका है कि उनका कोई गोल नहीं था, उनका कोई प्लान नहीं था, उनका फ्यूचर विजन क्लियर नहीं था कि ये जो मैं धमकियां दे रहा हूं, ईरान को मार भी रहा हूं और उधर से हमले हो भी रहे हैं, इसका आउटकम क्या होगा। और ईरान इसी वजह से
पूरी तरह से अमेरिका को जमीन पर लाकर पटक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कितना उतावला है सीज फायर के लिए, आपको यह समझना होगा और मैं आपको समझा के मानूंगा। सोचिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोई औकात है? बिल्कुल नहीं है, गालियां पड़ रही हैं। लेकिन उसने एक ट्वीट किया कि मैं वेलकम करता हूं, मैं ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग को ख़त्म करवाने की कोशिश करने को तैयार हूं। ये उसने ट्वीट किया और मैं चाहता हूं कि मैं सीज फायर करवाऊं और दोनों के बीच नेगोशिएशन करवाऊं और ये जंग ख़त्म करवाऊं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। तो इस बयान को डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है, बाकायदा उसका स्क्रीनशॉट लिया, ट्रुथ पर पोस्ट किया, फिर ट्वीट भी किया। तो आप सोचो डोनाल्ड ट्रंप कितना उतावला है, क्योंकि इतना छीला है ईरान ने, इतने बम मारे हैं ईरान ने कि पूरी दुनिया हिल गई है। और दुनिया ने हिलकर डोनाल्ड ट्रंप के ही बाल पकड़े कि साले हुआ तेरी वजह से, अब तू जंग बंद करवा। सऊदी अरब की औकात में लगातार मैं आपको बता रहा हूं। अब सुनिए, सऊदी अरब की औकात एक और सामने आई है। सऊदी अरब चाहता है कि ईरान पर हमले तभी बंद हो जब उसकी मिसाइल और क्रूज मिसाइल की कैपेबिलिटी खत्म हो जाए। यानी सोचिए, जो कहते हैं कि नहीं सऊदी मुस्लिम, भाई सऊदी का जो ये है ना बिन सलमान और उसकी पूरी रिजीम, भाई भूल जाओ, वो दिखावे के लिए मुसलमान हैं, वरना वो हरामी एप्स्टीन फाइल का डोनाल्ड ट्रंप का साथी है। कर लो रिसर्च, पता चल जाएगा। भैया सबको छोड़ो, सऊदी अरब कुछ नहीं भाई, 2 झापड़ में बिन सलमान जमीन पे लेट जाएगा। अगर ईरान ने तेज आवाज में बोल दिया ना तो पूरा सऊदी अरब मुद्द देगा। सऊदी अरब के आरामको को तो उड़ाया, सऊदी अरब की कहां पर हमला नहीं कर सकता ईरान। ये जितना, अबे जब F-35 को अकेले ईरान ने अपने नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया तो सऊदी अरब की क्या औकात, जो एक सुई नहीं बनाता, सब चीजें इंपोर्ट करता है। हैं दोस्तों, सऊदी अरब को छोड़ो, मेन जो दुश्मन है ना इजराइल, खौफ में है, डर है उसे, टेंशन में है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर है गल्फ का भी, क्योंकि सिर्फ सऊदी अरब उछल रहा है, बाकी तमाम अरब देश अंदर अंदर से यही कह रहे हैं कि भाई लड़ाई खत्म कर दो, जल्दी खत्म कर दो, हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है। खामनाई को मेरा सलाम, शहीद खामनाई। ये पूरा प्लान उन्हीं का था। ये जो आज पूरा हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करना, ज़्यादा बुरा वक्त आने पे लाल सागर बंद कर देना, यमन के हुतीस को तैनात करना, फिलिस्तीन के लिए डील करना, गाज़ा का बदला लेना, डोनाल्ड ट्रंप के गुनाहों को मिसाइलों पर लिख कर फायर करना, ये तमाम प्लान शहीद खामनाई का था। हैं 79 साल के बूढ़े को तुमने मार के सोचा कि मार दिया। अबे जिसने मरने के बाद तुम्हें लाल कर दिया, सोचो अगर वो जिंदा होते और तुम्हारी मिसाइलों ने उनको हिट ना किया होता तो बाबू अभी तुम्हारी हालत और कितनी बुरी होती, समझे। और ये कोई जीत नहीं है तुम्हारी, जीते बिल्कुल नहीं हो। अमेरिका इजराइल खुद कह रहे हैं कि हमारे गोल ही कंप्लीट नहीं हुए। खामनाई ने शहादत से पहले कहा था कि ये रिजीम, ये सरकार, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कभी नहीं गिरेगा, मैं रहूं या ना रहूं। तो अब देखो, अमेरिका सरेंडर ना कर दे, ये डर किसको है? नेतन्याहू को, इजराइल की गवर्नमेंट को, कि ट्रंप पर इतना प्रेशर है कि वो सरेंडर भी कर सकते हैं। उधर ईरान ने इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत पकड़ बनाई है पिछले साल से अब तक, और पिछले साल भी मैंने ईरान से यही गुजारिश की थी कि इंटरनल सिक्योरिटी ज़्यादा मजबूत करनी होगी आपको। अब देखिए 460 ऐसे ईरानी लोगों को ही ईरान ने गिरफ्तार किया है जो फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ ईरानियों को भड़का रहे थे प्रदर्शन के लिए। उधर ईरान का दोस्त चाइना, जिसने इस जंग में ईरान की बहुत मदद की है, चाइना ने अब खुद फ़ोन किया है ईरान के विदेश मंत्री को और कहा कि लड़ने से बेहतर है डायलॉग, बातचीत की जाए। जो ये कह रहा था अमेरिका कि हम हैं, हम मिडिल ईस्ट को बचाएंगे, अब सुनिए ईरान के हमलों में पूरा मिडिल ईस्ट फट के 4 हो गया है। कतर की तेल की कंपनी के मालिक ने कहा है कि जी डैमेज तो और ज़्यादा हुआ है, दिखा कम है। इतना डैमेज हो गया है कि जर्मनी, इटली, फ्रांस और साउथ कोरिया को जो हम ईंधन देते थे कई सालों तक नहीं दे पाएंगे। ये बातचीत की टेबल पर अमेरिका क्यों आया है मालूम है ना? ये जो मिसाइल पावर है ईरान की, जो पूरी दुनिया के महाशक्तिमान जो बनते थे कि हमारा ये डिफेंस सिस्टम, वो डिफेंस सिस्टम, है,
ये सारे डिफेंस सिस्टम फेल हुए। और जब इजराइल पर दनादन मिसाइल गिरना शुरू हुई और जब इजराइल को दिखा कि अरे बाप रे बाप, डिफेंस सिस्टम तो हमारा तो गयो, पूरा गयो, अब क्या करेंगे, तो फिर नेतन्याहू ने इशारा किया कि भैया हालात तो बड़े बुरे हो रहे हैं। और ट्रंप पर उधर प्रेशर था, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिका का रडार उड़ा दिया 3 से 4 बिलियन डॉलर का। तो टेबल पे तो मिसाइल की वजह से आए हो। अभी कुछ घंटे पहले ईरान की जो मिसाइलें, मैं दिखा चुका हूं पहले की रिपोर्ट में, ईरान की जो मिसाइलें गिरी हैं इजराइल में, तबाही देखिए आप। देखो हजरात मोहतरम, लपर चप्पर लीपा पोती शुरू हो गई है, चाटम चूटी शुरू हो गई है। ये देखिए, भारत में ईरान के एम्बेसडर से भारत के विदेश मंत्री ने माननीय जयशंकर ने जाकर मुलाकात की है। समझ रहे हो? मैं मोदी सरकार से ये कहूंगा कि ये दोगलापन मत दिखाओ। अगर आप ईरान के साथ हो तो खुलकर बोलो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, ठीक। दूसरी बात, गोदी मीडिया पर कंट्रोल करे गवर्नमेंट, क्योंकि गोदी मीडिया तुम्हारे हिंदुओं को खुश करने के लिए भारत और ईरान की दोस्ती को खराब कर रही है। ये याद रखिएगा। और मेरी ये भी बात याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं कि अभी कुछ दिन गुजरने दीजिए, जैसे अमेरिका झुकेगा उससे पहले दिखेगा अरे ये हमारा वाला कैसे झुक गया भाई ईरान के कदमों में। ईरान के कहा तुझसे तो कोई बात ही नहीं हो रही। यस, थैंक यू द पीपल ऑफ इंडिया। बार बार ईरान ये बोल के बता रहा है कि तुम्हारी जो गवर्नमेंट है ना, हाँ बोलना नहीं चाहता मैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा है ईरान। ये बात गोदी मीडिया को बहुत बुरी लग रही है। कुछ रिपोर्ट मैंने अभी देखी, जिक्र नहीं करूंगा ना उसको यहाँ प्रमोट करूंगा, लेकिन आपके सामने अब गोदी मीडिया की खबरें आएंगी, चाहे एनबीटी हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, आज तक हो, इनका डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। आप देखिएगा, ये इनके यहाँ जो पीछे से बैठे हुए हैं ऑफिस में हिंदू, वो काम करने वाले हिंदू ही तो हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो जाहिल हो, मुसलमान की नफरत में इतना पागल है कि इस मामले में भी इतनी बुरी हालत होने के बाद इनका फादरलैंड ठुक गया। इनका बाप, इनका ताऊ कौन, डोनाल्ड ट्रंप, इनके ही बाप के मुंह में मूत के आज अगर उससे भारत का दोस्त उन्हीं अपमान करने वाले लोगों से बदला ले रहा है, तब भी ये सुअर की नस्लें ईरान के साथ नहीं है। ईरान को बदनाम करने के लिए कहानियां निकाल के लेके आ रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ था तो ईरान ने ऐसा कहा था, एक बार ऐसा हुआ था तो ईरान ने ऐसा किया था। अपनी तमाम फेलुअर फिल्म बना के उसमें दिखा देंगे। अरे फेलुअर थोड़ी है, ये तो मास्टर स्ट्रोक है। औकात में रहना चाहिए, जब नंगा हो और छुपाने के लिए अपने जिस्म को तन में कपड़ा ना हो ना, तो ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहिए इधर उधर। ज़्यादा दौड़ोगे तो ज़्यादा लोग तुम्हें देखेंगे नंगा होते हुए। अभी देखिएगा गोदी मीडिया का आगे सुर बदलेगा, पूरा बदलेगा। अमेरिका इजराइल की फितरत मैं आपको पहले से समझा चुका हूं, 12 महीने समझाता हूं। अब रेड क्रिसेंट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने ईरान की कहा है कि हमारी एम्बुलेंस के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं। यही गाजा में वो करते आए हैं। सोचिए, ईरान के अंदर 230 स्टूडेंट और टीचर टोटल मारी गई हैं, और अभी तो ये नंबर और बढ़ेंगे। हजरत बहरैन ने बताया कि हमारे यहाँ मोरक्को का एक ऑफिसर था,
और भी कई लोग थे जो मिसाइलों को रोकने के लिए काम कर रहे थे। ईरान के हमलों में उनका एक ऑफिशियल जो है, जो मोरक्को का था सीनियर, वो मारा गया है और 3-4 और लोग मारे गए हैं। यानी ईरान ने दिखा दिया है कि दुश्मन के साथ अगर कोई खड़ा हुआ तो दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन, सब पे ले जाएंगे। सोचिए, फॉक्स न्यूज़ ने भी कंफर्म कर दिया है जो हम हर दिन आपको बता रहे थे। फॉक्स न्यूज़ ने कंफर्म किया है कि अमेरिका के बॉम्बर, परमाणु बॉम्बर ब्रिटेन के बेस से उड़ान भर रहे हैं। कितनी बार मैंने दिखाया, कितनी बार मैंने बताया, ईरान को इस पर सोचना होगा। मेरे दोस्तों, पूर्व CIA के हेड ने क्या कहा है, इससे बड़ी खबर क्या होगी। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर है, और ये रहा वो वीडियो। लाइव बोला है, अमेरिकन टीवी शो पे बोला है और पूरी दुनिया ने देखा है। आप भी देख लीजिए। CIA के पूर्व जनरल ने कहा है, अफसर ने कहा है, जॉर्ज ब्रेनन ने कहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ईरान पर भरोसा करता हूं। जो सच्चाई बार बार ईरान दिखा रहा है, इन्हें ये देख नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर तमाचा मारा है और बार बार मारा है। वो इस चीज को एक्सेप्ट ट्रंप करना नहीं चाहते कि जो आज उन्होंने मुश्किल पैदा की है, आज उसका रास्ता भी वही तलाश कर रहे हैं। वो ये भूल गए कि वो मुश्किल उन्होंने खुद पैदा की है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने बार बार तमाचा जड़ा है। बताइए, इससे बड़ी जीत होगी। पूर्व CIA का ऑफिसर कह रहा है, हेड। भाई साहब, अमेरिका तो छोड़िए, इजराइल की भी इतनी जिल्लत हो रही है कि इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री दुनिया के सामने आया और अमेरिका और तमाम यूरोपियन लोगों से गिड़गिड़ा के कह रहा है, ऊब के कह रहा है कि हम तो आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आप लोगों को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आप हमारी बुराई कर रहे हो, हमें ही गलत कह रहे हो। हाँ, तू गलत है, तुम्हारी जात गलत है, तुम्हारा पैदा होना गलत है। सबको पता है कि 2 साल 3 साल तुमने गजा के अंदर, पेट के अंदर बच्चे जो पल रहे थे, उन प्रेग्नेंट औरतों को मारा, पेट के अंदर बच्चों को मारा। तुम्हारी औकात दुनिया को पता है और तुम्हें सिर्फ एक ही बजा सकता है, और उसने बहुत बढ़िया बजाया है कि तुम और तुम्हारा बाप और तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर जो तुम्हें बाप मानने वाले अंधभक्त हैं, एक लाइन से सब पे ले गए हैं ईरान के द्वारा। हज़रात, अंधभक्तों की कोई औकात नहीं है। ये मोदी इनका कोई भी, समझ लो, इनकी तुलना भी नहीं है। जितना बुरा जर्मनी है, जर्मनी जिसने इजराइल की गाजा में मदद की, अमेरिका के लिए हमेशा जर्मनी खड़ा रहा। यहां तक कि जर्मनी ने यह स्टेटमेंट दिए कि हमारे घिनौने और गंदे काम इजराइल और अमेरिका हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम उनके साथ रहेंगे। आज जर्मनी के राष्ट्रपति ने पता है क्या कहा? यह स्क्रीन पर जर्मनी का राष्ट्रपति है। इन्होंने कहा कि यह जंग पॉलिटिकली बहुत खतरनाक है और इसको बड़े प्यार से इग्नोर किया जा सकता था। आज पूरी दुनिया इस जंग को झेल रही है। यह जंग इग्नोर की जा सकती थी जो अमेरिका ने शुरू की है। यानी ईरान पर पहली बार इसने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, बल्कि सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप पर डाल दिया। वहीं ईरान पर भी आज भी लगातार हमले हुए हैं और बड़े हमले इजराइल कर रहा है। טראמפ, וואלה דמת גרם. تو داری اینا رو لغا لوردهشون میکنی. دیگه چیزی نمونده که تسلیم بشن، چون خیلی خوردن. و حتی امکانشو داری تا آخرش بری و این بی پدر مادرها رو از پا بندازی تا شاید این رژیم اهریمنی رو بشه از صحنه تاریک ایران پاکش کنیم. हज़रात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।